Class 9. Shaping of Earth surface. ये चैप्टर है। मेन टॉपिक जो है आपका एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, है ना। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्लियर है सबको? कौन कौन से एजेंट्स होते हैं? प्राकृतिक अपवर्तन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, बताइए जल्दी से। रनिंग वाटर है, और विंड्स है, ग्लेशियर है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सब क्या है? यहाँ पे लिख दे, एजेंट्स अभी लिखना पड़ेगा। रनिंग वाटर, दूसरा क्या? ग्लेशियर, तीसरा क्या? विंड, चौथा क्या? अंडर ग्राउंड वाटर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या इसका मेन टॉपिक का? रनिंग वाटर। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रनिंग वाटर, है ना। तो रनिंग वाटर में बहता हुआ पानी, ये देखेंगे कि बहता हुआ पानी किसी भी स्थलाकृति को, है ना, और सरफेस को कैसे बनाता है या फिर कैसे उसको अलग रूप देता है। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? रनिंग वाटर। दीज आर द एजेंट्स फॉर द ग्रेडेशन। ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब सामने रख लीजिए। करा कि रिवर स्लोप एंड लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, है ना। क्या कर रहा है? रिवर स्लोप, रिवर का जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढालू, इन नदियों का ढालू, एंड लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, जिसके कारण क्या होता है? कटाव होता है। पढ़े थे हम लोग, 3 शब्द पढ़े थे, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, है ना। कटाव, बहाव और जमाव। ठीक है, तो नदियों का जो स्लोप होता है, ढालू होता है, उसके कारण क्या होता है? इरोजन होता है, मतलब किसी भी मिट्टी वगैरह का या चट्टान का, है ना, क्या करता है? वो कटाव करता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिट, यही कटाव करके क्या करता है? एक जगह ले जाता है और फिर वहां पे कहीं ना कहीं जाकर के उसको जमाव कर देता है। क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स अलोंग देयर कोर्सेस, तो नदी घाटी के आसपास अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना, लैंड फॉर्म्स यानी भू स्थल का क्या करता है? निर्माण करता है। एट द लोअर कोर्स मतलब नीचे वाला। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, आप लोगों को मेंडर्स वगैरह पढ़े थे ना, मेंडर्स वगैरह पढ़ चुके हैं। रनिंग वाटर के बाद वाटरफॉल, यहां पर दूसरा क्या है? वाटरफॉल। ये हमको लोगों को पढ़ना है। ये मेंडर्स वगैरह तो कल ही हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ऊपर से जब निकलता है, कोई भी नदियां ऊपर से जब चलती हैं, तो ऊपर में वी शेप का आकार बनाती है, बीच बनाती है, तो क्या करती है? मेंडर्स का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ऑक्सबो लेक बनता है। जब ग्राउंड पर आ जाती है तो वो डेल्टा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द वाटरफॉल। करा कि वाटरफॉल इज अ लैंडफॉर्म्स। क्या वाटरफॉल्स क्या है? लैंडफॉर्म्स है, मतलब जहां पे पानी क्या करता है? गिरता है। वो क्या है? एक धरातल है। वेयर अ रिवर फ्लो ओवर अ स्टीप क्लिफ और अ वर्टिकल ड्रॉप। स्टीप क्लिफ क्या होता है भाई? जब जो स्टीप क्लिफ कहते हैं, जो चट्टान सीधा क्या है? खड़ा है ना। तो खड़े चट्टानों से क्या करता है? पानी नीचे की तरफ गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल। तो वाटरफॉल होता कहां पर है? लैंडफॉल पे होता है। और कहां से होता है? तो क्लिफ से होता है। क्लिफ का मतलब खड़ा हुआ चोटी, एकदम सीधा खड़ा है चोटी, उसके ऊपर से क्या कर रहा है? पानी
नीचे गिर रहा है उसको, और ये गिरता कहाँ है तो लैंडफॉर्म पे गिरता है, इसलिए उसको हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक फॉल, ये अजीब तरीके से गिरता है, इसका सौंदर्य दृश्य जो होता है वो बहुत ही सुनहरा होता है, मनमोहक होता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइट क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। वाटरफॉल फॉर्म इन अपर कोर्सेज ऑफ द रिवर, कहां पर वाटरफॉल कहां से क्रिएट होता है, कहां से बनता है, तो जहां से नदियां क्या हो रही है निकल रही है, तो उसके मुहाने से क्या होता है वाटरफॉल निकलता है। या फिर जो नदियां काफी लंबी दूरी क्या कर चुकी है, तय कर चुकी है, और बीच में कोई चोटी खड़ी है, वहां से भी क्या हो सकता है ये ड्रॉप कर सकता है, और ड्रॉप कहां पर करता है तो लैंडफॉल पे करता है, यानी ऊपर से नदियों का पानी, ठीक है, धरातल पर क्या होना गिरना, क्या कहलाएगा वाटर फॉल के, यानी झरना या के नाम से जाना जाएगा। वेयर हार्ड रॉक रेसिस्ट इरोजन, जहां पर क्या होता है हार्ड रॉक जो है, कड़ा जो कठोर चट्टान है वो इरोजन होते हैं, बार बार लगातार ये सैकड़ों हजारों सालों से क्या हो रहा है, एक ही स्थान से पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी से रगड़ खाते हुए चट्टान जो है वो इरोज कर जाते हैं, यानी कटाव करना शुरू करते हैं। while a softer rock below and warm away, जो कठोर रॉक होता है बहुत कड़ा सख्त चट्टान है, वो तो पानी से रगड़ करते करते क्या कर लेता है अपना मुहाना बना लेता है। आज जो सॉफ्ट चट्टान है, सॉफ्ट मतलब, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, जो मुलायम चट्टान है वो इरोज कर जाते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाता है कट करके पानी के साथ बह जाते हैं। कैरी वे क्रिएटिंग अ सडन ड्रिप, और उससे क्या होता है थोड़ा बहुत पानी गिरना शुरू हो जाता है। दे आर नॉट ओनली अ ब्यूटीफुली नेचुरली फीचर, इतना सुंदर ये दिखता है वाटरफॉल दृश्य जो है वो बहुत ही सुनहरा सुंदर दृश्य दिखता है, बट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट, यह बहुत सारे पर्यटकों को या सैलानियों को क्या करता है ये अपने तरफ आकर्षित करता है, मेकिंग देम इम्पोर्टेंट फॉर द लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी। जब ज्यादातर टूरिज्म जाएंगे, ज्यादातर लोग पर्यटन करने जाएंगे वाटरफॉल को का आनंद लेने के लिए जाएंगे, तो वहां की इकोनॉमी यानी उस एरिया का अर्थव्यवस्था भी क्या हो जाएगा डेवलप हो जाएगा। यानी एक वाटरफॉल जहां पर क्रिएट होता है वहां पर बहुत सारे मेनी टूरिस्ट विजिट, वहां पर टूरिस्ट बहुत सारे विजिट करते हैं, सो द हॉस्पिटलिटी होटेलिटी है ना, व्हीकल्स वगैरह की चाय नाश्ता पानी खाना वगैरह का क्या होता है सब समूचा व्यवस्था किया जाता है। इसलिए जो लोग इस तरह के एक्टिविटीज में लगे हुए हैं उनकी इकोनॉमी को भी क्या करता है बहुत ज्यादा मदद मिलता है। वाटरफॉल आर समटाइम्स यूज फॉर हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन, यहाँ पर शब्द है हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन, हाइड्रोलॉजिकल पावर जेनरेशन, ये पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन, इसको क्या कहते हैं पन विद्युत योजना, पन विद्युत विद्युत योजना। इसमें क्या किया जाता है भाई, जब ऊपर से पानी गिरता है ठीक है ना, तो नीचे टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन मतलब बड़ा बड़ा सा पंखा, और उस पंखे पर क्या होता है पानी जब गिरता है तो करंट क्या बनता है, करंट फ्लो होता है, यानी पानी से बिजली को उत्पन्न करना है ना, पानी से बिजली को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन, है ना। इसलिए पन विद्युत योजना, यानी पानी से जब हम क्या करते हैं विद्युत को उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए हम हाइड्रोलॉजिकल पावर जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये कहां पर होता है तो वाटर फॉल, जहां पर पानी गिरता है ऊपर से काफी ऊंचाई से, है ना, वहां पर हम किस चीज को जनरेट कर सकते हैं तो हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिक साइकिल को हम क्या कर सकते हैं या पावर को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। एज द फोर्सेज with which the waterfall, जिस बल के साथ जिस धारा के साथ क्या होती है पानी का बहाव होता है, कैन बी हरास टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसी के कारण क्या होता है बिजली उत्पन्न होती है। इन एडिशन दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिक्रिएशन सच एज अ ट्रैकिंग एंड अ फोटोग्राफी, और यहाँ पर ट्रैकिंग भी लोग करते हैं, ट्रैकिंग मतलब
पानी में आप लोग देखे होंगे क्रीड़ा खेल लोग खेलते हैं, है ना, उछल उछल कूद मचाते हैं, उसको ट्रैकिंग कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, फोटोग्राफी, यानी बहुत सुंदर दृश्य बनता है, इसलिए लोग अपना फोटोग्राफी करवाते हैं। एंड ऑफ्टन होल्ड कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन अ सर्टेन रीजन। कुछ कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां पर कल्चरल यानी सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को भी क्या किया गया है, इसके साथ वाटरफॉल के साथ जोड़ करके देखा गया है। अब मेंडर्स, मेंडर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। मेंडर्स कहां पर बनता है, मिडिल पार्ट ऑफ द रिवर, नदियों के मध्य भाग में क्या बनता है, मेंडर्स, है ना। और जहां पे मेंडर्स बनता है वहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑक्सबो लेक वगैरह का भी क्या होता है, निर्माण होता है। मेंडर्स समझ ले, मेंडर्स, मेंडर्स का मतलब क्या होता है, विसर्प। विसर्प मतलब सांप की आकृति का नदियों का क्या होना, बहाव होना, ठीक है ना। जहां पर घूम घुमा होकर के क्या होती है, नदियां बहती है, उसको क्या कहते हैं हम, मेंडर्स कहते हैं। अब मेंडर्स इज अ विंडिंग कर्व or a bend in the middle or a lower courses of the river formed due to the lateral erosion and deposit। मेंडर्स कहां पर बनता है, मध्य भाग में, नदियों के मध्य भाग में, है ना। टेढ़ी मेढ़ी जब नदियां क्या होती हैं, बहना शुरू करती हैं, तो वहां पर इरोजन भी करती हैं, यानी बहुत सारे तलछट जमाव को क्या कर लेती हैं, काट लेती हैं, जिसको हम सेडिमेंट के भी नाम से जानते हैं। एंड डिपोजिट, और ले जाकर के दूसरी जगह क्या करती है, इसका जल जमाव कर देती है। और सेडिमेंट एज द रिवर फ्लो, जैसे जैसे ये नदियां क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, इट इरोडेड द आउटर बैंक ऑफ द ब्रेन्स एंड डिपोजिट सेडिमेंट ऑन द इनर बैंक। तो ये सेडिमेंट जो होता है, सेडिमेंट मतलब रास्ते में जो भी आ गया, मिट्टी आ गया, पहाड़ आ गया, उसको काट करके और दूसरे जगह क्या करते हैं, ले जाकर के रख देते हैं, यानी डिपोजिट कर देते हैं। ग्रेजुअली क्रिएटिंग अ लार्ज लूप्स, इसके कारण क्या बनता है, एक लार्ज लूप्स बन जाता है। मेंडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बिकॉज द फर्टाइल सॉइल डिपोजिटेड अलोंग देयर बैंक सपोर्टिंग एग्रीकल्चर मेकिंग देयर एरिया आइडियल फॉर अ फार्म। ये जो मेंडर्स होते हैं वो मानव समूह के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, क्योंकि अपने साथ या दूर दूर से सेडिमेंट्स को काट करके लाती है और एग्रीकल्चर वाले हिस्सों में जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, उस हिस्सों में जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, नेचुरल फर्टिलिटी होता है, उसको अपने साथ बहा करके ला करके वहां पर रख देती है। इसलिए इन क्षेत्रों में जहां पर मेंडर्स बनते हैं, उसके आसपास वाला जो क्षेत्र होता है काफी ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है। बड़े पैमाने पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, अन्न का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए जो मेंडर्स है वो ह्यूमन काइंड के लिए क्या होता है, इट इज मोस्टली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, महत्वपूर्ण होता है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ सेटलमेंट पैटर्न, यहाँ पर लोग आसानी से अपना बसेरा भी बना सकते हैं, घर मकान द्वार वगैरह क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। As a villages and a town often develop on the gentle slope near a mentor, इसलिए ज्यादातर जो गांव है, शहर है ना, मेंटर्स के आसपास वाले इलाके में क्या किए जाते हैं, बसाए जाते हैं। इसका दो तीन फायदा हो जाता है, एक तो जो लैंड है वो फ्लैट हो जाता है, दूसरा जो है वो लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाता है और सेटलमेंट के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी घर वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, टाउनशिप बसाने के लिए, गांव बसाने के लिए ये लैंड जो है वो फ्लैट रहते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोसेस भी वहां पे सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है, ज्यादा उत्पादन की क्षमता होती है मृदाओं में, है ना। इसलिए मेंडर्स वाले इलाकों में हम टाउनशिप, विलेज और एग्रीकल्चर और सेटलमेंट के एक्टिविटी संबंधित कार्यों को आसानी से करते हैं। इन एडिशन द मेंडरिंग रिवर्स कैन बी यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेशन मतलब नौकायान, जहां पर मेंडर्स वगैरह का निर्माण होता है ना, वहां पर हम नौकायान वगैरह का भी मतलब नाव वगैरह का जो पर्यटन वगैरह नाव का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इरिगेशन, सिंचाई के लिए यहीं से हम पानी को क्या करते हैं, मोड़ते हैं और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी को क्या करते हैं, दूर दराज इलाकों में भी पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक मेंडर्स कितने तरह का सहायक हुआ,
ये सेटलमेंट करता है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता है, टाउनशिप का निर्माण करता है, नेविगेशन का काम करता है, इरिगेशन का काम करता है, and in some courses tourism as their census calls creative attractive landscape। और ये पर्यटकों को भी क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। The Grand Anicots, also known as the Karanai in Tamil Nadu, is an example of the usage of a river for the irrigation। तमिलनाडु में एक जगह है जिसको हम कलनाई तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। यहाँ से नदियों को, मेंढर्स को क्या किया गया है, एक इरिगेशन सिस्टम के लिए, यानी सिंचाई व्यवस्था के लिए क्या किया गया है, समुचित रूप से इस्तेमाल किया गया। ये पूरा हो गया आपका क्या, मेंढर। आगे डेल्टा। डेल्टा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेल्टा कहां पर बनता है, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। मिडिल कोर्स में क्या बना, मेंढर्स। अपर कोर्स में क्या बना, वी शेप पढ़े हुए हैं। और लोअर कोर्स में क्या बनाता है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, नदियों के द्वारा छोड़ा गया जगह, भूभाग, है ना। यानी नदी के किनारे नदियों के द्वारा छोड़ा हुआ भूभाग को हम क्या कहेंगे, डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है। A delta is a landform formed at the mouth of the river। डेल्टा क्या होता है भाई, डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, ये माउथ ऑफ द रिवर, मतलब नदियों के मुहाने पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। डेल्टा कहां पर बनता है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, यानी नदियों के मुहाने पर नदियां बह रही हैं, ठीक है, और अचानक से अपना रास्ता क्या कर दी, मोड़ दी। ठीक है, तो जो उसके मुहाना था उस पर क्या कर गया, भूभाग को छोड़ दी, उससे क्या बन गया, डेल्टा का निर्माण हो गया। तो याद रखेंगे, डेल्टा इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द माउथ ऑफ द रिवर। नदियों के मुहाने पर किसका निर्माण किया जाता है, डेल्टा का निर्माण किया जाता है। वेयर इट फ्लो इनटू अ सी ओशन, और जहां से ये कहां पर जाएंगी, माउथ पर निर्माण की, और वहीं से ये कहां पर चली गई, ड्रेन्ड हो जाती है। ड्रेन्ड मतलब गिर जाना, कहां पर, या तो ओशन में या फिर सी में। मतलब नदियां बहते हुए चल रही हैं, अपने रास्ता क्या कर दी, बदल दी, और जाकर के समुद्र में क्या हो गई, मिल गई। और a lake and deposit the sediment it has carried from the upstream। ऊपर से लाए हुए जो भी सेडिमेंट्स है अपने साथ बहा करके ला रही हैं, उसको क्या कर दी, एक जगह पर छोड़ दी। और छोड़ा हुआ जो भाग है वही क्या कहलाएगा, डेल्टा के नाम से जाना जाएगा। भाग को छोड़ दी, सेडिमेंट को अपने साथ जो बहा करके ला रही है वो छोड़ दी, और आगे बढ़ करके और सी में, ओशन में या लेक में जाकर के क्या हो गई, गिर गई। उसके कारण डेल्टा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। Over a time, these deposits accumulate to form a fan shape or a triangular area line, जिसके कारण कभी कभी त्रिकोणीय आकार की भी क्या हो जाती है, लैंड्स का निर्माण हो जाता है। डेल्टा और हाईली फर्टाइल। डेल्टा क्या होता है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि अपने साथ ये बहुत सारे मिनरल्स को क्या करती हैं, बहा करके लाती हैं, और एक जगह क्या करती हैं, डिपोजिट कर देती है, जमा कर देती है। इसलिए जो डेल्टा वाला इलाका होता है, दैट विल बी मोस्टली फर्टाइल। वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, किसान खेती करने के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा क्या की जाती है, डेल्टा वाला इलाके में खेती की जाती है। डेल्टा आर हाईली फर्टाइल ड्यू टू देयर रिच एलुवियल सॉइल। डेल्टा वाले भाग में क्या मिलता है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एलुवियल सॉइल ये दो तरह का होता है। पहला होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। एलुवियल सॉइल कितने तरह का, दो तरह का। कौन सा, खादर एंड बांगर। खादर को क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल, न्यू एलुवियल। इसको क्या कहते हैं, ओल्ड एलुवियल, ओल्ड एलुवियल। ठीक है। पुराने वालों को क्या कहेंगे, पुराना जलोढ़, और नए वालों को क्या कहेंगे, नया जलोढ़। खादर को क्या कहेंगे, नया जलोढ़, और पुराने वाले को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, जिसको हम ओल्ड एलुवियल के नाम से जानते हैं। एलुवियल सॉइल कितने तरह का हुआ, दो तरह का। कहां पर पाया जाता है ये, डेल्टा। डेल्टा वाले रीजन में क्या पाया जाता है, एलुवियल
सॉइल पाया जाता है, इसको दो भागों में बांटा गया है, न्यू एलुवियल यानी खादर और ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर। क्लियर हुआ? याद रहेगा। Delta are highly fertile due to rich alluvial soil, making them ideal for the agriculture and supporting crops. ये खेती के लिए और अलग अलग फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। सबसे अच्छी मृदा होती है alluvial soil. Such as rice and jute. यहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर इस तरह की मृदा में मिट्टी में सबसे ज्यादा हम क्या उगा सकते हैं? तो राइस और जूट। जूट समझते हैं ना, जिससे बुरा वगैरह बनता है ना, उसको हम जूट कहते हैं। राइस और जूट के लिए ये मृदा जो है सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है, उपयुक्त होता है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग। ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा वाला इलाका होता है, वो फिशिंग यानी मत्स्य पालन, मछली वगैरह के लिए क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। एज द मिक्स ऑफ द फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट्स अ डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। यहाँ पर जो डेल्टा वाला इलाका होता है, वहां फ्रेश भी पानी मिलती है और थोड़ा बहुत नमकीन भी पानी का क्या होता है? मिक्सचर होता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवों के जीवन को क्या मिलता है? यहाँ पर ज्यादा सहायता मिलता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा बड़े पैमाने पर क्या मिलती है? मछलियां वगैरह भी पाई जाती हैं। मेनी डेल्टा सपोर्ट्स डेंस ह्यूमन सेटलमेंट। बहुत सारे ऐसे डेल्टा हैं जहां पर मानव जाति का बहुत ज्यादा आवास है, सेटलमेंट है। एंड आर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। मानव जाति का वहां पर आवास है। यह व्यापार के लिए और यातायात के लिए भी क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है। बिकॉज रिवर्स प्रोवाइडेड नेविगेशन रूट, क्योंकि ये नदियां जो है ना, वो नावों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या करती है? मदद करती है। ये नेविगेशन जो है इसी नदियों से होते हुए बड़ी बड़ी सी जहाजें जो है वो समुद्र में और सी में क्या हो जाती है? चली जाती है, जिससे ये एक देश से दूसरे देशों में भी ट्रांसपोर्टेशन का काम आसानी से हो जाता है। However, they can also be prone to flooding। ये जो डेल्टा होता है और डेल्टा से संबंधित जो नदियां होती है, कभी कभी ये बाढ़ का भी क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। क्योंकि डेल्टा के आसपास लोगों का सेटलमेंट है, इसलिए जो नदियां उफान पर आती हैं तो आसपास वाले इलाके में वो क्या करती हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। विच इफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी। ये फ्लडिंग आने के कारण, बाढ़ आने के कारण लोगों के जल जीवन को भी क्या करती है? जल जीवन को प्रभावित करती है। क्लियर हो गया? ये डेल्टा है। अब है वेव एंड करेंट्स। वेव और करेंट्स हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। वेव और करेंट्स में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है ये पहले समझो। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेव एंड करेंट? वेव एंड करेंट, है ना। तो वेव किसको कहेंगे? वेव, वेव किसको कहा जाएगा? समझते हो? वेव, वेव का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट समझा रहे, समझो। वेव का मतलब है द प्रेशर ऑफ अ विंड एक्सटर्टेड ऑन द सी लेवल। जब हवाओं का दाब किस पर पड़े? समुद्र तल पर, यानी समुद्र में जो पानी है उस पर हवाओं का क्या हो जाए? दाब पड़ेगा, है ना। तो जो पानी है ऐसे अगर फ्लो हो रही है और हवाओं का अचानक से क्या पड़ा? इस पर दाब पड़ा, तो ये पानी जो है अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसे लहर जिसको कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? वेव। क्लियर है? वेव समझ में आया? वेव कब बनता है? जब विंड्स का, हवाओं का दाब किस पर पड़ जाए? पानी के सतह पर पड़े। तो पानी का बहुत बड़ा सतह कहां पर है? समुद्र में है, ओशंस में या सी में है, और उस पर बहुत ज्यादा, चूंकि हवाओं का भी क्या है? प्रेशर है ना, उसका भी तो दाब है ना। और हवाओं का जब दाब पड़ता है किस पर? समुद्र के तल पर। तल मतलब नीचे वाला नहीं, समुद्र के ऊपरी हिस्सा जहां पर पानी है उस पर पड़ता है, तो पानी जो है वो अप एंड डाउन में आ जाता है। मतलब इस आकृति का मन में लगता है
जिसको हम किस नाम से जानते हैं? वेव के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आए? करंट किसको कहेंगे? ये तो वेव हम लोगों ने पढ़ लिया। करंट क्या होता है? जब पानी एक ही दिशा में, ठीक है ना, पानी क्या होता है भाई? एक दिशा में कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा हो? फ्लो हो रहा हो। मतलब एक ही दिशा में लगातार पानी क्या हो रहा हो? समुद्र का बह रहा हो, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे हम? करंट कहेंगे, है ना। द फ्लो ऑफ वाटर इन अ सी और ओशन दैट फ्लो इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इन अ सेम डायरेक्शन फॉर अ कंटिन्यूअसली, लगातार ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बह रहा है। उसको हम किस नाम से जानेंगे? हम करंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये क्या करती है? तीन काम करती है। क्लिफ, क्लिफ मतलब अभी बताए थे। क्लिफ मतलब क्या होता है? खड़ा चट्टान। क्लिफ मतलब खड़ा चट्टान। तो क्लिफ खड़ा चट्टान को क्या कर दी? केव बना दी। मतलब ये खड़ा चट्टान पर बार बार क्या हो रहा है? पानी जाकर के टकरा रहा है। खड़े चट्टान पर बार बार पानी क्या हो रहा है? और ये एक दो साल की तो बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल से वो चट्टान समुद्र में क्या खड़ा है, और लाखों करोड़ों साल से वो पानी क्या हो रही है? उसी चट्टान पर जाकर के टकरा रही है। तो क्लेव में पानी के टकराने के कारण क्या बन गया? केव। केव मतलब गुफा बन गया। ठीक है, अब ये जो गुफा, मान लो कि ये चट्टान है, ये चट्टान खड़ा है, और ये चारों तरफ क्या है भाई? समुंदर है। ये दोनों तरफ से चट्टान पे पानी क्या हो रहा है? दबाव बना रहा है। इधर से भी केव बन रहा है और इधर से भी क्या बन रहा है? केव बन रहा है। अब बीच में काटते काटते ये पूरा का पूरा चट्टान क्या हो गया? खोखला हो गया। ठीक है, तो एक यहां पर आकृति बन गई, ये केव बन गया। केव मतलब क्या? वन साइडेड रहेगा तो क्या कहेंगे? गुफा। एक ही तरफ से काटेगा तो क्या कहेंगे? उसको गुफा। देखिए अब इधर क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से गुफा बन रहा है। इधर से भी गुफा बन रहा है और इधर से भी केव बन रहा है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा बीच वाला हिस्सा क्या हो गया? टूट करके खत्म हो गया। ठीक है, तो पासेस बन जाएगा। पासेस, दर्रे। मतलब अब इधर से इधर हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकल सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? पासेस बन गया। आज जब ये पासेस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा पीछे से, तो ये पहाड़ क्या हो जाएगा? सिर्फ खड़ा रह जाएगा। यही काम करता है कौन? वेव एंड करंट। अब इधर ध्यान दो, जो भी तोड़ा हुआ मटेरियल है यहां से, सीडिमेंट, इसको क्या कहेंगे हम? सीडिमेंट। ये अपने साथ समुद्र क्या कहेगा? बहाएगा, और अपने समुद्र के किनारे ले जाकर के क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक है, तो वेव और करंट्स ज्यादातर किस चीज का निर्माण करते हैं भाई? बीचेज का। बीचेज मतलब समुद्र के किनारे वाला, है ना, बालू का क्या हिस्सा, जहां पर हम आराम से क्या करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, कहते हैं बीच पे गए थे। तो ये बीच कैसे बना? तो ये काटने के कारण जो भी मालवा है, बालू वगैरह है, उसको ला करके कहां पर रख दी? समुद्र के किनारे जल जमा कर दी। उसको हम बीचेस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वेव एंड करंट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशन सरफेस। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेव एंड करंट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशन सरफेस। ये जो वेव है और करंट है, वो लगातार मूविंग करते रहता है। किसके ऊपर? ओशन सरफेस के ऊपर, यानी महासागर के ऊपर हमेशा ये क्या रहता है? दोनों चीजें हमेशा बरकरार रहती हैं। दे वर्क इन द कोस्टल एरिया एंड रिसेप द लैंड along द कोस्टल जोन, जिसके कारण जो तटवर्ती हिस्सा होता है, वहां पर एक अच्छे प्रकार के लैंडफॉर्म्स का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। द एक्शन ऑफ वेव एंड अ करंट क्रिएट अ रेंज ऑफ द लैंडफॉर्म along द कोस्टल लाइन। ये वेव और करेंट्स क्या करते हैं भाई? कोस्टल लाइन या तटवर्तीय क्षेत्रों पर एक अच्छा भूमि का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं।
सच एज अ बीचेज, जिसको हम लोगों ने किस नाम से जाना है, बीच, अभी समझा है। बीच क्या क्या करेगा, बीच मतलब द एरिया विच इज कवर ऑफ द वाटर एंड विच इज कवर बाय द सैंड, मतलब समुद्र का वह किनारा जो बालुओं से क्या हुआ, घिरा हुआ, उसको क्या कहेंगे हम, बीचेज कहेंगे। सैंड बार्स, सैंड बार्स मतलब, सैंड बार्स का मतलब, सैंड का मतलब क्या होता है, बालू, बार्स का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, बालू जैसा फैला हुआ क्षेत्र का निर्माण करती है। सी क्लिफ, सी क्लिफ है ना, सी क्लिफ का निर्माण करती है। सी वेव, सी केव्स, सी केव्स का निर्माण करती है। सी केव्स अभी बताया थे, केव्स मतलब क्या होता है, गुफा। आर्चेज, देखो यहां पर आर्चेज हो जाएगा, आर्चेज। अब बताओ यहां पर अगर ये अभी बताया था ये चट्टान है ना, अब दोनों तरफ से क्या हो गया भाई, केव बन गया, तो ये बीच में ऐसे हो जाएगा ना, इसको हम क्या करते हैं, आर्च। घर में हम दरवाजे पर क्या बनाते हैं, आर्च बनाते हैं, गोलाई, गोल ढलाई कराते हैं ना, गेट वगैरह लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्च बोलते हैं। तो क्या होता है, क्लेव जो है वो केव बना जाता है, और क्लेव बनने के बाद क्या बन जाएगा, आर्चेज बन जाएगा, और आर्चेज के बाद क्या बन जाएगा भाई, स्टेक। स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब क्या होगा, अब ये जो आर्चेज है, इधर ध्यान दीजिए, ये आर्चेज है, ये टूट गया बीचे से, तो ये पहाड़ क्या हो गया, खड़ा रह गया, इसको हम क्या कहेंगे, हम स्ट्रेच। क्लियर। यू विल लर्न मोर अबाउट वेव एंड करंट इन द पार्ट 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। ज्यादातर आप इसके बारे में कहां पर पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। करा कि अ बीचेज इज अ लैंड फॉर्म मेड ऑफ द सैंड, पेबल्स और रॉक along the shoreline of the sea। बीचेज क्या है, किस चीज से बनता है, तो सैंड से बनता है। पिबल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कंकरों से, ये जो काट करके लाएंगी वो कंकर कहां पर गिरा देंगे, समुद्र के किनारे। बालू से बन गया, छोटे छोटे कंकरों से बन गया। शोर लाइन ऑफ द ओशन और लेक क्रिएटेड बाय द डिपोजिट ऑफ द सेडमेंट बाय द वेव। और ये वेव के कारण क्या बनता है, ये वेव समझाए थे, वेव के कारण इसको दहा कर लाया जाता है, और समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बीचेज आर कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय वेव एक्शन। बीचेज का मुख्यतः निर्माण किसके कारण होता है भाई, वेव एक्शन के कारण होता है, यानी तरंग के कारण होता है, यानी समुद्र में उठने वाली लहरों के कारण होता है। वेव का मतलब क्या हुआ, लहर। Tides and current, this moves and deposit material along the coast for a human. Beaches are a popular tourist destinations for the relaxation। ये बीचेज जो होते हैं वो टूरिस्ट के लिए सबसे आरामदायक जगह माना जाता है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं, रिलैक्स महसूस होता है, थोड़ा सा तनाव मुक्त होता है आदमी। स्विमिंग के लिए भी लोग जाते हैं, एंड रिएक्शन विथ बोट्स एंड लोकल इकोनॉमी। और लोग नौकायान भी करते हैं, नाव वगैरह का भी लुत्फ उठाते हैं, और वहां पर इकोनॉमी भी क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था डेवलप होती है। बीचेज ऑल्सो प्रोवाइड अ फिशिंग एरिया। बीचेज जो है वो वहां पर मत्स्य पालन का भी काम होता है, एंड सम कोस्टल कम्युनिटी रिले ऑन देम फॉर कलेक्टिंग सैंड एंड सिल्क। वहां पर अलग अलग प्रकार के कलेक्टिंग सैंड एंड सिल्क, सिल्क का मतलब क्या होता है, सिल्क, देखो शंखा पोला वगैरह जिसको बनते हैं ना, और औरतें जो चूड़ियां पहनती हैं व्हाइट वाली, उसको सिल्क से बनाया जाता है, काट करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। एडिशनल बीचेस एक्ट एज द नेचुरल बैरियर अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग वेव एंड अ कोस्टल इरोजन। जो अच्छा सा बीचेज होता है ना, वहां पर क्या करता है, वेव को मतलब फ्लोडिंग वगैरह से भी क्या करता है, बचाने का काम करता है, वेव से भी वो क्या करता है, बचाने का काम करता है। हेल्पिंग सेफगार्ड ह्यूमन सेटलमेंट नियर द कोस्ट, जिसके आसपास लोग जो रहते हैं उसको भी क्या करता है, मदद मिलता है। कोस्टल इरोजन ऑकर, यहां से थोड़ा सा और है, इसको खत्म कर लेते हैं। कोस्टल इरोजन ऑकर, कोस्टल इरोजन ऑकर व्हेन वेव टाइड्स। कोस्टल इरोजन कब होता है, जब वेव टाइड्स एंड करंट वियर अवे द लैंड along the coast, creating a unique landform। एक अलग प्रकार का क्या करते हैं, ये भूमि का निर्माण करती है। some common landform of the coastal erosion including a cliff,
क्रीप मतलब स्टीप रॉक फेस फॉर्म द वेव अंडरकट द बेस ऑफ द कॉस्ट। क्रीप का निर्माण क्या हुआ, मतलब चट्टाने खड़ी हैं और उसके अंदर अंदर से क्या कर दिया, पानी ने उसको काट करके और केव क्या क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। Wave cut the platform, flat area left behind and cliff treated. Cave forms when waves could weak part of the rock. आर्चेज बनते हैं, स्टेक बनते हैं। ये सब क्लियर हो गया कौन से टॉपिक में, वेव एंड करेंट्स। क्लियर है। चलिए ग्लेशियर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा। ऑलमोस्ट दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टुमारो।